नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम लोकेश है। मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर की कृपा जो 12 कदमों की वजह से पाई, उसकी वजह से ये फेलोशिप में जो भाई लोग, आप लोग सब हैं, आपकी मदद से और मेरे स्पॉन्सर की मदद से आज मैं वो पहला घातक घूट से दूर हूँ। मेरी हिंदी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, साउथ का हूँ। अगर कहीं गलती हो तो माफ़ कर लेना। और दूसरी बात, मेरी ग्रुप से मैं सॉरी पूछना चाहता हूं, क्योंकि पिछले 3 महीनों से मेरे से वक्त पूछ रहे थे कुणाल जी और अभिजीत, खास करके अभिजीत को आई एम हॉनेस्टली सॉरी अभिजीत। मैं तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। प्लीज़ माफ़ करना मेरे को, और कुणाल जी माफ़ करना, और ग्रुप वाले सारे माफ़ करना, क्योंकि मैं इसको जस्टिफिकेशन नहीं कहूँगा। मेरा काम भी, मैं भी फायर सर्विस में हूँ, अग्नि रक्षा दल में हूँ। तो ये जो कोरोना का समय था, उस टाइम पे हमको भी बहुत बिजी था। ये सैनिटाइजेशन वगैरह करते थे। दिन में कभी 16 घंटे की ड्यूटी, कभी 12 घंटे की ड्यूटी, अभी 8 घंटे पे आके उतरा है। तो ऊपर वाले की रहम है कि आज मेरे को वो 8 घंटे ड्यूटी की वजह से मैं आपके सामने आ सका हूँ। आज आपके सामने शेयर कर सक रहा हूँ। चलिए, तो मैं फिर से आई एम वेरी सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। सारे ग्रुप मेंबर्स को मैं आई एम आस्किंग यू। ओके, नाउ कमिंग टू द पॉइंट। आज मेरे को ये जो टॉपिक दिए हैं, 6वां और 7वां कदम, अगर आप इंग्लिश बिग बुक में देखोगे इसको, दोनों कदम 6 और 7 6.5 लाइन के बराबर है। एग्जैक्टली 6.5 लाइन, 6.5 लाइन, यानी कि 6.5 छठा कदम और 6.5 लाइन 7वां कदम। 6.5 मिलाओगे तो होता है 13 लाइन होगी। यानी कि मेरे अंदर जो भी है वो सब मैं अभी तेरे को दे रहा हूं, बोल के ऊपर वाले को समर्पण करने का। as humorously I'm sharing this out। तो आज आपने जो टॉपिक दिए हैं, कुछ लोग, कुछ भाई लोग जो आप ग्रुप में जुड़े हैं, आपको लगेगा कि ये मेरे को कुछ ज्ञान दे रहा है या सिखा रहा है, ऐसे आपके मन में आएगा। लेकिन ये जो मैं आज शेयर कर रहा हूं, ये मैंने मेरे स्पॉन्सर के द्वारा सीखा था। और बिल डब्ल्यूडी 1958 में ग्रेपवाइन में एक आर्टिकल लिखते हैं, द सोल पर्पस ऑफ एन ए ग्रुप इज द टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ 12 स्टेप्स ऑफ ये बोलते हैं। एक ग्रुप का एकमात्र उद्देश्य 12 कदमों को सिखाना और अभ्यास करवाना, हर एक ग्रुप की पर्पस हो जाए, उद्देश्य होता है। तो इस ग्रुप को जैसे मैंने मेरे ग्रुप में सीखा, किसी और ने मेरे को सिखाया, उसी को मैं आपके सामने बांट रहा हूं। मैं यहाँ पे आपके मास्टर बन के या कोई ये बन के नहीं आ रहा हूं, या अखा ये के होल ऑफ ए के, इससे मैं नहीं बात कर रहा हूं। एज एन इंडिविजुअल ए मेंबर मैं जो भी शेयर कर रहा हूं, एक हमारी लिटरेचर में जैसा है उसको शेयर कर रहा हूं। दूसरी, अगर उसके अलावा अगर कुछ है तो वो मेरा खुद का अभिप्राय है, खुद का अनुभव है। तो लिटरेचर में जो है वो अधिकृत है, और मैं जो शेयर करता हूं वो मेरी खुद की अनुभव है। तो इसको आप, मेरी अनुभव को चाहे आप ले सकते हैं या उसको ठुकरा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैं जो ऑथेंटिक लिटरेचर से बोलता हूं वो पक्का लिटरेचर में है। आई कैन इवन कोट द पेज नंबर्स ऑल्सो इफ यू वांट। हम उस पर समय व्यर्थ नहीं करेंगे, मैं सीधा टॉपिक पे चले जाता हूं। तो आज ये जो टॉपिक दिए हैं मेरे को, वो पहला 6वां कदम,
we're entirely ready to have God remove all these defects of characters. We're entirely ready बोलता है। क्या हम संपूर्ण रीति से तैयार हैं? entirely ready. This is the keyword. ये स्टेप का कीवर्ड यही है, entirely ready. तो we're entirely ready to have God remove all these defects of character. फिर से और एक कीवर्ड ये है कि God remove. हम लोग ये के अंदर, अधिकतम लोग ये के अंदर आके हम लोग बोलते हैं कि एक्शन इज द मैजिक वर्ड। हाँ, एक्शन इज द मैजिक वर्ड, जरूर, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कहाँ एक्शन करना है वो पता नहीं है मेरे को। कहाँ एक्शन करना है? मैं क्या करता हूँ, खुद को एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के माफी अपने आप को बदलने की, ये के अंदर आके अपने आप को बदलने की प्रयास करता हूँ। एक्शन इज द मैजिक वर्ड। अगर मुझे खुद को बदलने की अगर शक्ति मेरे में होती तो मुझे ए की आवश्यकता नहीं होता, मैं बेवड़ा नहीं बनता। शक्तिहीनता ही हमारी द्वंद्व है। लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा, आ बिग बुक से। तो अगर शक्तिहीनता ही मेरा द्वंद्व है या दुदत है, तो मैं खुद को, मेरी व्यक्तित्व को मैं बदल नहीं सकता। ये मेरी पहला कदम में ही मेरे को 100% समझ में आ गया। सिर्फ अल्कोहल के बारे में ही नहीं, मेरे पीपल, प्लेसेस और सिचुएशंस जो बोल रहे हैं उनके बातें भी मैं हतबल हूं। And I am also unmanageable on people, places and situations. That is why Bill W. says, the first step is the only step where we can practice it 100%. 100% सिर्फ पहला कदम को ही हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। बाकी के कदम 100% हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये मेरा ये नहीं है, बिल डब्ल्यू जी स्वयं कहते हैं कि सिर्फ पहला कदम ही हम 100% कर सकते हैं, बाकी 100 करने की कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन इस जन्म में तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। और वो भी लिखा है, वो भी लिखा है। तो ये जो we're entirely ready to have God remove all these defects of character, और फिर से एक रखता है, यानी कि सारे ऑल दीज डिफेक्ट्स ऑफ कैरेक्टर, मेरे अंदर जो भी दुर्गुण है, मेरे अंदर जो भी अवगुण है, इन सब को मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं क्या? ये जो प्रश्न है, ये जब मेरे स्पॉन्सर मेरे को पूछे क्या तुम छठा कदम में, जैसे वो कह रहा है, क्या तुम ये सब छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं बोले हाँ सर, हाँ 100% सर, आई एम रेडी। बिना सोचे, बिना समझे। क्यों? क्योंकि मैं स्पॉन्सर के सामने कभी गंदा दिख नहीं सकता, हमेशा उनके सामने विलिंग दिखना चाहता हूं मैं। वो हमेशा मेरे बारे में अच्छे बोल के समझना चाहिए। तो ये सब जो है, ये भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये भी मेरा कैरेक्टर डिफेक्ट है, लेकिन मेरे को ये इतना बड़ा कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं दिखा। हाँ, मैं अपने आप को सीधा सुथरा, क्या बोलते हैं, फरिश्ता, दूध पे धुला हुआ एक फरिश्ता बनने के लिए मैं उनके सामने तुरंत बोल दिया हाँ सर, तैयार हूं मैं। तो वो मेरे को आगे बढ़ाया, वो बोले पढ़ो इसको। मैंने पढ़ लिया, जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी, कोई नॉवेल्स पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ लिया इसको। बोले समझे? समझ लिया। तो आगे साथ में बिठा के वो बोले हो गया तेरा, तू अगर पूरा तैयार है, अगर तेरे पास पूरा इच्छुकता है तू सब छोड़ने के लिए, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, चलो आगे बढ़ेंगे बोल के। तो मेरे को वो 7वां कदम पे ले गए। 7वां कदम में दोनों
घुटनों पे मैं और मेरे स्पॉन्सर 7वां कदम के जो प्रार्थना है वो हम लोग साथ में किए और बोले चलो तेरा हो गया, अभी 8वां कदम मैं बोलता हूँ, जैसे तेरे को इन्वेंटरी करना है, वो लिस्ट कैसे बनाना है, वो अमेंड्स के लिस्ट मैं आपको बता दूंगा। तो इसके बाद क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद ना मैं आगे 8 में बढ़ा। ये मेरी दूसरी बार मेरी इमोशनल बैंक्रप्सी है, इसको मैं ये भी कहता हूं कि इमोशनल स्लिप भी कह सकता हूं मैं, दूसरी बार। पहली बार 3.5 साल की सोब्राइटी में हुई थी, जब मैं सिर्फ 5 कदम किया था, करीब 5 कदम करके, करीब नहीं है 5 कदम 3.5 साल में किया था। उसके बाद आगे बढ़ा नहीं, तो तब मेरे और मेरे बीवी के रिश्ते जो है उसमें ठेस पड़ गया और वो मेरे से डाइवर्स लेने पे तुली थी। वो फिर स्पॉन्सर पे पास जाके पड़ा। तो यही 6वां और 7वां कदम को फिर से कराने के लिए पहले से फिर से सारे कदम करवा के 6 के पास आए। तो मैं ये क्यों शेयर कर रहा हूं आपको कि जब तक मैं 6वां और 7वां कदम का ये नहीं करता हूं, मैं ईमानदारी से नहीं करता हूं, हियर द हॉनेस्टी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि मेरे जैसा बेवड़ा जो है वो बहुत मैनिपुलेटिव होता है। वो जो बोलते हैं ना कन्निंग, बैफलिंग, पावरफुल, ये बीमारी का ही नहीं है, ये बेवड़ा भी बहुत कन्निंग है, बेवड़ा भी बहुत बैफलिंग है और अपने अवगुणों पर, अपने कैरेक्टर डिफेक्ट्स पर बहुत पावरफुल है। तो मेरी व्यक्तित्व भी कन्निंग है, बैफलिंग है और मैं पावरफुल हूं मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को इस्तेमाल करने में। तो जब तक मैं ईमानदारी से इसको मैं नहीं करता हूं, तैयार नहीं होता हूं, यहां तो मैं कुछ नहीं करता लेकिन तैयार होता हूं, सबको ऊपर वाला निकालेगा बोल के उसको सौंपने के लिए तैयार होता हूं बस। लेकिन इसके पीछे बहुत ये है, काम करनी है हमको। तो जैसे मैंने बताया, पहला बार हुआ था, दूसरे बार भी फिर से बीबी से ही ये हुआ, क्योंकि इस बार मैंने स्पॉन्सर के साथ सामने बोला था कि मैं झूठ बोला था उनको, हाँ सर मैं पूरा तैयार हूं बोल के। लेकिन फिर से मेरे, ना सिर्फ बीवी से, मेरे बच्चों के साथ भी इस बार रिश्ता बिगड़ गया। मेरे ऑफिस में भी कुछ मेरे कलीग्स के साथ मेरे रिश्ते बिगड़ गए। मेरे ए के अंदर कुछ लीडर्स के साथ, कुछ ट्रस्टेड सर्वेंट्स के साथ, उनके साथ भी मेरे रिश्ते बिगड़ने लगे। और मैं ताजुब था, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ क्यों हो रहा है, हमेशा मेरे साथ क्यों हो रहा है। यानी कि फिर से मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स वापस आने लगे। हालांकि मैं हर दिन घुटने पे जाके सुबह रात को 2 बार मैं प्रार्थना करता हूं कि 7वां कदम पे जो बोलता है मेरे अच्छे बुरे सारे उनको सौंप रहा हूं, इसके बावजूद क्यों मेरे साथ ऐसे हो रहा है। मेरी हालत ऐसी थी, ये सेकंड टाइम जो इमोशनल रिलैप्स बोलूंगा मैं उसको, मैं अपनी जुबान को काटने वाला था। ये करीब 5 साल की सोब्राइटी में, 4.5-5 साल करीब, एग्जैक्टली ये डेट याद नहीं है मेरे को। मेरी जुबान को कटवाने में तैयार था। क्यों? क्योंकि मैं कुछ भी बोलता हूं तो मेरी बीवी उसका कोई और मतलब निकालती है, एंड शी स्टार्टेड इवन ह्यूमिलेटिंग मी आल्सो। यानी कि सिंपली अगर सीधा बोलूं तो मैं वो जैसी है मैं उसको एक्सेप्ट, स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। लेकिन स्टार्टिंग के 2.5-3 साल बहुत अच्छा था, तब मैं एक्सेप्ट कर पा रहा था। उसके बाद बिगड़ गया, फिर 1 साल 1.5 साल अच्छा था, फिर बिगड़ गया। ये क्यों ऐसा हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये बीच बीच में से 1.5 साल 2 साल के गैप में फिर से क्यों ऐसा हो जाता है, क्यों मेरे को ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स वापस आ जाते हैं। वाई एम आई बिहेविंग लाइक दिस।
इन स्पाइट ऑफ बीइंग विलिंग ऑल्सो, व्हाई एम आई बिहेविंग लाइक दिस, क्यों मेरी बर्ताव ऐसा बिगड़ते जाता है। बहुत अच्छा चलते रहता है, एकदम ईमानदारी की जिंदगी जीते रहता हूँ, एकदम प्यार की जिंदगी जीते रहता हूँ, दूसरों की सहाय करता हूँ, दूसरों को मदद करता हूँ, जैसे हमारी 12 पारी बोलते हैं ऐसे ही करता ही रहता हूँ। फिर भी मैं वापस वहीं पहुंच जाता हूँ। जैसे साल 1.5 साल या 6 महीने हम लोग सोबर रह के फिर जाके जैसे पी लेते हैं, इसी तरह हो रहा था। इस बार शराब नहीं, मेरी भावनाएं मेरे को पिलाता था। एक अलग की एक नशा आता था, यानी कि मैं दूसरों पे फिर से डोमिनेशन करने लग गया। क्यों हो रहा है? तो इस बार यानी कि द थर्ड टाइम व्हेन आई सैट विथ माय स्पॉन्सर, वो बोले मेरे को पता था बेटा तू वापस आएगा, और मैं ये भी जानता हूं तू, जब मैंने तेरे को पूछा था कि क्या तू सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है, तूने मेरे से झूठ बोला था, इसके बावजूद मैंने तेरे को कुछ नहीं बोला। क्यों? जो मैं नहीं सिखा सकता हूं, जो ये तेरे को सिखा नहीं सकती है, वो जिंदगी तेरे को सिखाएगी। तब तू वापस इस कार्यक्रम के शरण में आएगा बोले। ऐसा ही था। दिस वॉज 100% फैक्ट रियलिटी फॉर मी, बिकॉज वी अल्कोहलिक्स आर लाइक दैट। दे आर वेरी कनिंग, दे आर वेरी कनिंग, वेरी मैनिपुलेटिव, बहुत मैनिपुलेटिव हैं। माफ करना, ये हम बोल रहा हूं मैं मेरे जैसा बेड़ा बहुत मैनिपुलेटिव है। मैं हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा दिखना चाहता हूं, हमेशा लोग मेरे को इज्जत दें, उसके पीछे खड़ा रहता हूं। मैं हमेशा लोग मुझे प्यार करें, उसके पीछे रहता हूं। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन इसको पाने के लिए मैं जो रास्ता अपनाता हूं वो गलत है। यानी कि वहां पे मेरी प्रवृत्तियों को ईश्वर की जो देन है, वो जो 3 प्रवृत्तियां हैं, सामाजिक प्रवृत्ति, भद्रता यानी कि रक्षा प्रवृत्ति, और जो लैंगिक प्रवृत्ति है, इसको मैं दुरुपयोग करता हूं। आई डोंट यूज इट, आई अब्यूज इट, आई मिसयूज इट। स्टार्टिंग में पीने के टाइम में ये कर रहा था, तो ये बीच में जाता है, बीच में फिर वापस आता है। तो इसको बोलते हैं कैफेटेरिया वैरायटी, बोलते हैं कैफेटेरिया वैरायटी ऑफ सोब्राइटी। जैसे कोई कैफेटेरिया में जाके हमको जो पसंद है उसको ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर करके उसको खाते हैं या पीते हैं। इसी तरह मैं कर रहा था। यानी कि जब भी मेरे को कोई मुश्किल होता है, तब मैं ऊपर वाले के शरण में जाता हूं। जब भी मेरे साथ अच्छे होते हैं, मैं ऊपर वाले से कट जाता हूं। एज सिंपल एज दैट। और जब भी मेरी परिस्थिति या हालत मेरी जिंदगी को बर्बाद हो रही है, तो तब मैं 6वां और 7वां कदम को फायर एक्सटिंग्विशर के माफी इस्तेमाल करता हूं। जैसे ही वो आग बुझ जाए, मैं वो दोनों कदम को फिर से इस्तेमाल करना बंद कर देता हूं। तो दोस्तों, ये मेरी 6वां और 7वां कदम की ये थी। तो इस बार जो तीसरा बार जब मैं स्पॉन्सर से बैठा था, तो उन्होंने साथ में बिठाकर मेरे को वो बिग बुक में पहले 6वां कदम के पिछले पेज पे ले गए, जहां पे हम लोग 5वां कदम करने के बाद क्या करना चाहिए, कुछ शर्तें रखे हैं, कुछ कंडीशंस बोलता है वो, कुछ वार्निंग देता है वो। वहां पे वो कहते हैं कि रिटर्निंग होम वी फाइंड अ प्लेस वेयर वी कैन बी क्वाइट फॉर एन आवर। सिर्फ 1 घंटा हम लोग को साइलेंट से, क्वाइट से बैठना है। तो मैं जैसे कह रहा था, वो मेरे को 5वां कदम के कुछ वहां ले गए। वहां पे कहता है कि घर, यानी कि 5वां कदम मेरे admitted to God, to ourselves and to another human being the exact nature of wrong। 5वां कदम में मैंने जो भी ये किया था वो सब, 4था कदम में जो इन्वेंटरी किया था वो सारे स्पॉन्सर के सामने कबूल करने के बाद मेरे को
1 घंटे का रेस्ट मिलता है वहां पे, सिर्फ 1 घंटा। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर रहा था, कभी 3 महीना किया, कभी 9 महीना किया। तो उन्होंने ये इस बार मेरे को उसको पढ़ाया, बोले जैसे ही 5वां कदम हुआ, बोले तेरे को अभी 1 घंटा का टाइम है, तू उसको पढ़। बोले तो उसमें पढ़ने के बाद वहां पे लिखा था कि आप घर वापस आने के बाद आपको 1 घंटे का आराम से बैठना है, क्वाइटली बैठना है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि केयरफुली रिव्यूइंग व्हाट वी हैव डन, वी थैंक गॉड फ्रॉम द बॉटम ऑफ आवर हार्ट दैट वी नो हिम बेटर। हम लोग क्या किए हैं, ये 5 कदम में क्या किए हैं बोल के एक बार उसको फिर से झांक के देखकर अपनी अंतरात्मा से हम लोग ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि मेरा 6ठा कदम और 5वां कदम आपकी इच्छा अनुसार पूर्ति हुआ है, बहुत धन्य हूं बोल के उनको कृतज्ञता देते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि टेकिंग दिस बुक डाउन फ्रॉम दी शेल्फ, ये जो पुस्तक है हमारी बिग बुक है, उसको निकाल के, sorry, taking this book from the shelf, we turn to the page which contains the 12 steps, carefully reading the first 5 proposals बोलता है। यहाँ पे वो कदमों को प्रस्तावों बोलता है। पहले के 5 प्रस्तावों जो है उसको फिर से पढ़ो बोलता है, केयरफुली, यानी कि बहुत इससे पढ़ो, जागरूकता से उसको पढ़ो बोलते हैं। उसको पता है, BW को पता है कि बेवड़े मेरे जैसे बेवड़े उसको जागरूकता से नहीं पढ़ते, केयरफुली कभी नहीं पढ़ते। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ वैसे पढ़ रहा था, लेकिन इस बार स्पॉन्सर भी बोले उसको केयरफुली पढ़ो बोले। तो वो फिर से हमको वापस ले जाता है 5 कदमों को, फिर से 6ठा जाने से पहले हमको फिर से एक बार वहां पे रिविजिट कराता है, हमको झांक के देखते हैं हम मेरी पहला कदम कैसा है बोल के। तो वहां ऐसा वी आस्क इफ वी हैव वोमिटेड एनीथिंग, क्या हमने कुछ भूल गया, क्या कुछ वोमिट किया क्या बोल के, चाहते हुए भी हम लोग कुछ छुपा दिए क्या बोलता है वो, हैव यू वोमिटेड एनीथिंग बोलता है। फिर वो बोलता है आर द स्टोन्स प्रॉपरली प्लेस्ड, सॉरी, इज आवर वर्क सॉलिड सो फॉर, क्या हमारा काम, यानी कि ये 12 कदमों के ये 5 प्रस्तावना जो बोले हैं उसमें पहला प्रस्तावना यानी कि पहला कदम है, क्या मेरी पहला कदम मजबूत है क्या बोलता है, यानी कि मेरी शक्तिहीनता और मेरी अनमैनेजेबिलिटी, यानी कि मेरी पावरलेसनेस और अनमैनेजेबिलिटी को क्या मैं तंदुरुस्त बनाया हूं। इज माई वर्क सॉलिड सो, इज आवर वर्क सॉलिड सो फॉर, वो मजबूत है क्या बोल के पूछता है वो, ये पहला कदम है। फिर वो बोलते हैं आर द स्टोन्स प्रॉपरली पेस्ड, क्या वो फाउंडेशन जो है, वो फाउंडेशन में जो पत्थर डालते हैं हम, क्या उसको हम सही गैप में प्लेस किए हैं क्या, यानी कि दूसरा कदम और तीसरा कदम, दूसरा कदम में हमसे बड़ी एक शक्ति है। यहां पे आप देखोगे तो वो बोलता है स्टोन्स बोलता है, प्लूरल में बोलता है वो, स्टोन्स बोलता है, यानी कि हमारे से बढ़कर एक उच्च शक्ति दूसरा कदम में। तीसरा कदम में वहां पे उसको भगवान बनाता है, यानी कि मेरे पसंदीदा ईश्वर, गॉड एज आई अंडरस्टूड हिम बोलता है तीसरा कदम में। तो ये जो स्टोन्स है ये मेरी बिलीफ की ये जो 2 पत्थर हैं, मेरी दूसरा कदम और तीसरा कदम का पत्थर मैंने सही रखा है क्या। फिर तीसरा, फिर वहां से बोलता है हैव वी स्किम्ड द सीमेंट पुट इनटू द फाउंडेशन बोलता है, क्या हमने ये पत्थरों के बीच जो सीमेंट से उसको जोड़ते हैं, यानी कि मेरी चौथा कदम, मेरे चौथा कदम में जो इन्वेंट्री करता हूं, क्या मैं उसमें सीमेंट डालने की कंजूसी की क्या। इसका मतलब ये है कि मैं ईमानदारी से चौथा कदम किया हूं या कुछ और भी अंदर बचा है। मेरे स्पॉन्सर इसको कैबरे की एक एग्जाम्पल देते। तो उस जमाने में कैबरे हो रहा था, हमारे 80s 90s में हो रहा था।
तो हम लोग कैबरे जाते थे, तो मेरे स्पॉन्सर भी जाते थे, शायद वो वही एग्जाम्पल दिए वो बोलते हैं हम लोग कैबरे के अंदर जाके जैसे वो नाच रही है तो हम लोग पैसे उसके ऊपर निछावर करते हैं, यानी कि नीचे 1000 के नोट, उसके बाद 500 के नोट, उसके बाद 100 के नोट, उसके बाद 50 के नोट, उसके बाद 20, 10 या 5, 2 रुपए, 1 रुपए, ऐसे ऐसे जुड़ाते। यानी कि हम लोग ऊपर के हिस्से, यानी कि जो कम मौल्य वाला है नोट, सिर्फ उसको निछावर करते। वो जो नाचती है उसके ऊपर जो पैसा निछावर करते हैं, मेरे जैसा एक मध्यम वर्ग का बंदा ऐसे ही कर रहा था। यानी कि लो वैल्यू मनी को मैं दिखाने के लिए मार रहा हूं वहां पे, यानी कि 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, मैक्सिमम 50 या 100 तक जाऊंगा, उसके बाद मैं नहीं जाऊंगा। बाकी के जो नीचे जो 500 के, 1000 के नोट है, कभी वहां पे मैं मारूंगा नहीं, फेंकूंगा नहीं। क्यों? मेरे को पता है मेरी कैपेसिटी क्या, क्यों वो पैसा मेरे को कल पीने के लिए चाहिए मेरे को। वो मेरी, मैं इतना मतलबी था, मैं इतना आत्मकेंद्रित था मैं। तो यही एग्जाम्पल मेरे को बोलते हैं, यानी कि तेरे अंदर जो भी तेरे करतूते हैं, तेरे अंधकार में अतीत जो है, वो सबको वही यहाँ पे पूछता है कि क्या तुमने वो सीमेंट को सही डाला या उसमें भी कंजूसी किया, बोलता है। या आज भी तेरे अंदर वो अंधकार में अतीत अभी भी तेरे अंदर ही छुपाया है क्या, बोल के वो पूछ रहे हैं वो मेरे को। फिर उसके बाद वो लास्ट में पूछते हैं, हैव यू ट्राइड टू मेक मॉर्टर विदाउट सैंड, बोलते हैं। ये यानी कि हमारी जो 5वां कदम है, जिसमें हम ईश्वर को, खुद को और एक इंसान के साथ हमारी ये अंधकारमय अतीत जो है उसको, उसके बारे में शेयर करते हैं। मेरे इन्वेंट्री क्या है उसको उनके पास बांटते हैं। क्या मैं यहां पे भी ईमानदारी से पूरा बांटा हूं या कुछ अभी भी अंदर ही छुपा रखता हूं? उस जमाने में अगर इस भाषा में ये जो बिग बुक में इस्तेमाल किया है, ये जो मॉर्टर बोले तो आज के जमाने का वो कंक्रीट बोल सकते हैं, कंक्रीट बोलते हैं, जहां पे सीमेंट, मिट्टी, ये सब पानी वगैरह डाल के हम लोग वो जो कंक्रीट बनाते हैं उसको आज कंक्रीट। उस जमाने में वहां पे तब वो सीमेंट नहीं था, तब लाइमस्टोन डाल के, चूना डाल के करते थे, चूना के साथ तो मिट्टी मिला के करते थे। वो मॉर्टर बोले तो वो जो कंक्रीट में, यानी कि मैं वो जो मॉर्टर में मेरी मिट्टी की कमी थी, यानी कि मैं ईश्वर के साथ शेयर किया, खुद के साथ शेयर कर लिया, लेकिन दूसरे इंसान के साथ सिर्फ एडिट करके जो मेरे को पसंद है सिर्फ उसको शेयर करके बाकी मैं अंदर छुपा लिया क्या? तो दिस वेर द 5 क्वेश्चंस शी इज आस्किंग। ये 5 प्रश्न मेरे को पूछता है, क्या तुमने अभी भी कुछ छुपा के रखा है क्या? अगर मैं इस 5 प्रश्नों का जवाब ईमानदारी से दूंगा तो तब वो बोलता है, इफ यू कैन आंसर टू आवर सेटिस्फैक्शन वी देन लुक एट स्टेप 6, बोलता है। अगर मैं खुद की तृप्त रूप से अगर मैं उस सारे प्रश्न का जवाब देता हूं तो मैं 6ठा कदम पे बढ़ सकता हूं। यहां पे मेरी असली 6ठा कदम स्टार्ट होता है। वी हैव एम्फसाइज विलिंगनेस एज इंडिस्पेंसेबल, बोलता है स्टार्टिंग में ही। यानी कि इच्छुकता जो है ये कभी भी मेरे जिंदगी से नहीं निकलना चाहिए। हाँ, सेल्फिल जब आ जाता है तो मेरी बदलने की जो इच्छुकता है, आध्यात्मिक जिंदगी बनाने की जो इच्छुकता है, ईश्वर से जुड़ने की जो इच्छुकता है, वो निकल जाता है, बीच बीच में हो जाता है। यही हुआ था मेरे साथ भी। तो इसलिए वो बोलता है विलिंगनेस, ये जो है इसको इंडिस्पेंसेबल, कभी इसको आप अपने जिंदगी में अपने मन से आप निकाल नहीं सकते, बोलते हैं। तो उसके बाद वो अभी हमको इंस्ट्रक्शंस देता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। आर वी नाउ रेडी टू लेट, आर वी नाउ, क्या हम तैयार हैं टू लेट गॉड रिमूव, बोलता है।
टू लेट गॉड रिमूव, मैं यही बोला था स्टार्टिंग में भी, ईश्वर निकालने के लिए क्या हम उनको छोड़ रहे हैं क्या? हे ईश्वर तुम निकालो बोल के। शायद यहीं से लेट गो लेट गॉड का हमारी जो स्लोगन है, शायद, पता नहीं मेरे को भी, मेरे इससे मैं सोचता हूं कि यहीं से जब तक मैं लेट गो नहीं करूंगा तब तक गॉड उसको निकालेगा नहीं बोल के यहाँ पे वो बोलते हैं ना, रीडिंग बिटवीन द लाइंस, दो लाइनों के बीच में पढ़ना सीखो बोलते मेरे स्पॉन्सर। तो यहां बोलता है कि टू लेट गॉड रिमूव, अगर हम छोड़ेंगे तो उसको ईश्वर निकालेगा। फ्रॉम अस ऑल द थिंग्स बी एडमिटेड एज ऑब्जेक्शनेबल। दोस्तों ये और एक कंडीशन डाल रहा है यहां पे कि मैं जो भी ईश्वर के साथ, खुद के साथ और स्पॉन्सर या और एक इंसान के साथ एडमिट किया हूं, मान लिया हूं कि मेरे जिंदगी में ये ऑब्जेक्शनेबल चीज, यानी कि मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो हैं, मैं इसको ऑब्जेक्शनेबल जो है उसको तब तक उनके सामने मान नहीं लिया तब तक वो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट्स मेरे अंदर से निकाला नहीं जाएगा। Here he clearly says, are we now ready to let God remove from us all the things we admitted are objectionable? जो भी रुकावटें थी मेरी जिंदगी में, क्या वो सब निकालने के लिए मैं ईश्वर को छोड़ रहा हूं क्या, अनुमति दे रहा हूं क्या, या मैं अपनी कैरेक्टर डिफेक्ट्स को आज भी पकड़ के रखा हूं क्या? ये यहाँ के एक सवाल है। Only those characters I have admitted to God, to ourselves and to another being as objectionable, only they will be removed. This is what my sponsor wrote to me in my book. मेरे स्पॉन्सर लिखे थे इसको मेरे पेपर में। जो तुम एक इंसान के साथ मान लिया कि तेरे अंदर क्या क्या है, तूने क्या क्या गलतियां किया, तू क्या क्या पाप किया है, या जो भी तेरे अपराध भाव है, जिसको तू एक इंसान के साथ कबूल किया है, मान लिया है, सिर्फ वो कैरेक्टर डिफेक्ट्स को तेरे से निकाल दिया जाएगा बोल के वो लिखे थे। आज भी उन्हीं के हैंड राइटिंग में है मेरे पास। ये बुक मेरी इन्वेंटरी का बुक है, इसको अभी भी मैं हाथ में रख के पढ़ रहा हूँ मैं। मेरे को आज भी उनका, अभी नहीं है वो गुजर गए 2017 में, बॉम्बे में थे वो, रिची फर्नांडिस बोल के, उसी टाइम पे वो 32 साल सोबर थे वो। तो आज भी ये बुक अगर जब भी मैं पकड़ता हूँ तो उनकी वो साथ में है बोले तो मेरे को एक फीलिंग रहता है। आई ऑलवेज कैरी इट वेयर एवर आई गो। ओके, तो जैसे ये कहता है कि जो मैं दूसरे व्यक्ति के साथ कबूल किया उसको निकाल दिया जाएगा बोलता है, यानी कि टू लेट गॉड रिमूव फ्रॉम अस ऑल द थिंग्स वी एडमिटेड आर ऑब्जेक्शनेबल। So if we still hold it, अगर मैं उसको छोड़ने के लिए, if we cling to something, अगर कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स को मैं पकड़ के रखना चाहता हूं या मैं पूरी तरह से तैयार नहीं हूं, तो मेरे को क्या करना है? We ask God to make us willing बोलता है, यानी कि हम ऊपर वाले से, ईश्वर से हमको इच्छुकता देने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हमको इच्छुक बनाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं बोलता है। वी आस्क गॉड टू मेक अस विलिंग बोलता है। तो यहाँ पे इफ यू स्टिल क्लिंग टू समथिंग वी विल नॉट लेट गो, वी आस्क गॉड टू हेल्प अस बी विलिंग। तो आर वी नाउ रेडी, क्या मैं अभी तैयार हूं? ये प्रश्न पूछता है वहां पे। Am I now ready to let God remove? Can he now take the mahal? अभी आप बिग बुक में देखेंगे तो वहां पे ये दो सवाल पूछता है, दो सवाल पर। To let God remove, क्या आप ईश्वर निकाल सकता है बोल के
आप मानते हो बोल के पूछता है वो। ईश्वर निकाल सकता है बोल के। जब मैं हाँ बोलूंगा तो तब मेरी ये जो स्टार्टिंग में दूसरा कदम में हमसे बड़ी एक शक्ति है बोल के हमने जो भरोसा किया था वहां पे, या सॉरी विश्वास किया था, वो विश्वास यानी कि वो जो बिलीफ है यहाँ पे वो ट्रस्ट भरोसा बनता है। यानी कि वी विल ग्रो फ्रॉम बिलीफ टू ट्रस्ट हियर। इसीलिए ये बोलता है कि ये कदम हमको बालक से पुरुष बनाता है, मर्द बनाता है बोल के, बालक से पुरुष बनाता है। वी ग्रो फ्रॉम बिलीफ टू ट्रस्ट हियर। कैसे? वो बालक और पुरुष का व्यत्यास क्या है वो हम आगे देखेंगे। वो तो पहला सवाल ये है कि आर वी नाउ रेडी टू लेट गॉड रिमूव, यानी कि मैं ईश्वर निकालने के लिए मैं उसको छोड़ सकता हूँ, यानी कि मानूंगा मैं उसको। एग्जैक्ट मेरे को हिंदी में बताने नहीं आ रहा है वो। टू लेट गॉड रिमूव, ईश्वर को मेरे अंदर जो भी कमजोरियां हैं उसको निकालने के लिए मैं तैयार हूं। कैन ही नाउ टेक देम ऑल बोलता है, यही पहला सवाल है वहां पे। कैन ही नाउ टेक देम ऑल, मेरे अंदर जो भी अवगुण है क्या उन सबको वो निकाल सकता है, हाँ या ना? अगर मैं हाँ बोलता हूं तो मेरी भरोसा तक आ जाता हूं, मैं ईश्वर के ऊपर विश्वास से यहाँ मेरी प्रगति भरोसा तक आ जाती है। अगर ना बोलता हूं तो मेरे को फिर से वापस जाना पड़ता है, नहीं तो मैं उनसे प्रार्थना करता हूं इच्छुकता बनाने के लिए मेरे को। कैन ही नाउ टेक द ऑल, क्या हर एक मेरे अंदर जो भी कमजोरियां हैं क्या उसको वो निकाल सकता है? फिर बोलता है एवरीवन, प्रति एक अवगुण है क्या वो उन सबको वो निकाल सकता है? एवरीवन। अगर मैं हाँ बोलता हूं तो मैं प्रगति होता हूं, प्रोग्रेस होती है मेरी। ना बोलता हूं तो मेरे को फिर से प्रार्थना करनी पड़ती है। तो यहां आप देखेंगे तो मेरे स्पॉन्सर मेरे को बोले वो 3 पर्टिनेंट आइडियाज जो है, दैट वी वर अल्कोहलिक्स and our life had become unmanageable, no human power could relieve us of alcoholism. और तीसरा पर्टिनेंट आइडियाज में गॉड कुड एंड वुड इफ ही वेर सॉट, वो जो 12 कदम के बाद जो आता है, ईश्वर कर सकता है और करेगा, हम उनसे मांगेंगे तो बोल के। यहाँ पे मेरे स्पॉन्सर बोले अभी तुम 12 and 12 पढ़ो, 12 ट्रेडिशंस और 12 स्टेप्स एंड 12 ट्रेडिशन जो बुक है उसको पढ़ो बोले। मैं इस बुक को पढ़ने के बाद विस्मित हो गया, अचंभित हो गया कि जैसे अभी ने मैंने बोला आपको शेयर किया कि मेरी जो विश्वास है यहाँ आके भरोसा बन जाता है, उसका विस्तृत रूप से वहां पे वो एक्सप्लेन किया है। वहां पे वो कह रहा है कि गॉड कैन एंड विल बोलता है, गॉड कैन एंड विल। क्या? कैन ही नाउ टेक देम ऑल, एवरीवन। 12 and 12 में बोलता है गॉड कैन एंड विल। पहले वहां क्या बोलता था? गॉड कुड एंड वुड। वहां पे शंका थी, वहां पे डाउट था, गॉड कुड एंड वुड, कर सकता है या करेगा। लेकिन यहां बोलता है गॉड करेगा, गॉड कैन, गॉड कर सकता है, एंड विल वो करेगा बोलता है, वो करेगा बोलता है। लेकिन वहां पे बोलता है कि अंडर सर्टेन कंडीशंस बोलता है, यानी कि जैसे हमारे आज की दुनिया में वो छोटा सा स्टार डाल के कंडीशंस अप्लाई बोलते हैं, वहां पे ओपनली बोलता है वो अंडर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है यहाँ पे? कंडीशन वही है कि इफ वी स्टिल क्लिंग टू समथिंग वी विल नॉट लेट गो। अगर आज मैं भी कुछ गुण दोषों को पकड़ के रखता हूं जिसको मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता हूं, तो ऊपर वाला उसको निकालेगा नहीं। मेरी एक खुद की अनुभव है। मैं एक लस्ट का काम का एक वासना का एक प्रॉब्लम में जखा हुआ था। ये सब स्टेप्स करने के बावजूद, इसके बाद भी
मेरे को वो मानसिक रूप से वो वासना मेरे को बहुत सता रहा था, बहुत सता रहा था। तो तब मैंने स्पॉन्सर से बैठ के डिस्कस किया, तो उन्होंने एक ही बल सिंपल से बोले, अरे यू आर नॉट विलिंग टू लेट गो, तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। बोले दोस्तों, मां कसम मेरे दिमाग में तब तक ये नहीं आया, अरे मैं उसको इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीच बीच में वो इतना स्ट्रांग आ जाता है कि इतना स्ट्रांग ऑब्सेशन आ जाता है, मैं उस पर फिर से कार्य कर जाता हूं। ऐसी हालत थी मेरी। लेकिन जब स्पॉन्सर ने बोले कि आप उसको छोड़ने के लिए तैयार हो तो नहीं हो, तो वो कैसे निकाला गया? अगर तू पकड़ के रखा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ तक क्या वो खिंचाई करेंगे तेरे साथ? ऐसे पूछते वो मेरे को। तो वो यही कंडीशन है कि गॉड कैन एंड विल अंडर सर्टेन कंडीशंस। कंडीशन क्या है? मेरे को उसको जकड़ के रखना है, मेरे को उसको छोड़ने के लिए तैयार होना है। So I should be willing to let go it. If I am not willing and I still cling, then I have to again go back and pray for willingness. Bole. So that is how I am today free of that काम वासना or the lust, because I decided to let it go, and I did let it go through prayer, going on my knees. Today I don't use that. कभी कभार थॉट आ जाता है मेरे दिमाग में, लेकिन तुरंत जहां कहीं भी हूं मैं, वहां मैं मेरे 7वां कदम के प्रार्थना में प्रत्येक रूप से ये जो काम वासना है उसको सौंपता हूं मैं उनके पास, उनके सौंपता हूं। करीब 3.5 साल के ऊपर हो गया मैं आज उस काम वासना से इस्तेमाल करके, यानी कि आई एम नॉट यूजिंग दैट लस्ट टुडे। हालांकि मेरी जो सेक्स है बीवी के साथ वो चल रहा है, लेकिन ये जो लस्ट था, ये जो काम वासना था, ये आज मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो ये मेरी खुद की अनुभव है दोस्तों। तो जैसे वो बोलते हैं ना, विलिंगनेस इज द फाउंडेशन। पहला कदम हमारी फाउंडेशन है, बिलीफ इज आवर कॉर्नरस्टोन, और फिर एक्शन इज द की स्टोन बोलते हैं। तो हम लोग ये 5 तक एक्शन करके आगे अभी उस बिलीफ को, उस फाउंडेशन को, उस कॉर्नरस्टोन को, उस की स्टोन को एक आर्च में बना रहे हैं अभी, जिसके अंदर हम लोग मुक्त होके, शराब से मुक्त होके ईश्वर को मिलने के, यानी कि सानिध्य में जागने के लिए, ईश्वर से कॉन्शियस कांटेक्ट करने के लिए हम लोग उस आर्च के अंदर से जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वो आर्च बनाते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग शेयर किया, हम लोग सोचते हैं कि मैं अभी पूरा मेरे गुण दोष जो है वो सब छोड़ दिया, मैं अभी संत बन गया बोल के, लेकिन मीटिंग में सुनते हैं हम संत नहीं है बोल के। दोस्तों, मैं ग्रुप के सारे दोस्तों को, जो भी आज इस ग्रुप में जुड़ा है, उन सबको मैं विनती करता हूं, आप 12 and 12 बुक में 6ठा कदम को और 7वां कदम को एक बार पढ़ें। अगर इन्वेंट्री कर रहे हैं, अगर कोई 4था कदम में है, तो मैं उनको भी कहता हूं कि 4था कदम को भी 12 and 12 में पढ़ो। जब तक हम लोग प्रवृत्तियां नहीं समझते, हमारी इन्वेंट्री इनकम्प्लीट रहती है। चलिए अभी 6ठा कदम में, तो वहां पे वो बोलता है, इफ वी आस्क गॉड विल सर्टेनली फॉरगिव आवर डेलिक्शन। हमारे पास जो भी कमजोरियां हैं, जो भी लोप है, अगर हम ऊपर वाले से माफी मांगते हैं तो जरूर हमको ऊपर वाला माफ कर देता है। बट इन नो केस डस ही रेंडर अस वाइट एज स्नो। लेकिन किसी कारण को हमको एक साफ सुथरा ये नहीं बना देता, दूध की तरह एक एंजल की तरह हमको नहीं बनाता है, बोलता है। ठीक है, बट इन नो केस डस ही रेंडर अस वाइट एज स्नो, कीप अस दैट वे विदाउट आवर कोऑपरेशन। यहां पे भी वो एक कंडीशन है, जब तक मेरी
सहमति नहीं है, मेरी सहयोगता नहीं है, कोऑपरेशन नहीं है, तब तक वो मेरे को उसी इसमें नहीं रख पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं पकड़ के रखता हूं कुछ गुण दोषों को, कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स को। मैं जैसे स्टार्टिंग बोला, हमारी बीमारी सिर्फ बीमारी कनिंग बैफलिंग पावरफुल नहीं है, हमारी पर्सनालिटी भी कनिंग बैफलिंग पावरफुल हो गया। सालों से इस्तेमाल करके 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 वो भी उसी तरह हो गया। मेरे बीमारी के जैसा ही मेरी पर्सनालिटी है। वो जो बोला यहाँ पे हकीकत में दिखता है। वो हम लोग हमारे अंदर जो भी ये हैं कैरेक्टर डिफेक्ट्स को किस तरह हम उसको मैनिपुलेट करके और एक रूप देते हैं, उसको भी वो दिखाता है। और यहाँ पे ये भी पूछता है, क्या हाउ मेनी ऑफ अस हैव दिस डिग्री ऑफ रेडीनेस, एंटायरली रेडी, जो बोले ना हम संपूर्ण रीति से तैयार हूं, मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूं, सारे गुण दोष छोड़ने के लिए तैयार हूं। हम में से कितने लोग को इसमें ऐसी तैयारी है बोलते? तो यह बोलता है कि इन एन एब्सोल्यूट सेंस प्रैक्टिकली नोबडी बोलता है, प्रैक्टिकली नोबडी। बिल डब्ल्यू खुद बोलते हैं कि प्रैक्टिकली नोबडी। हम लोग कुछ हिस्से में कर सकते हैं, लेकिन पूरा 100% कोई भी आज तक हमारे ये में नहीं हुआ बोलते हैं। वो बोलते हैं द बेस्ट वी कैन डू विथ ऑल हॉनेस्टी दैट वी कैन समन इज टू ट्राई टू हैव इट, टू ट्राई टू हैव इट। हम लोग कोशिश कर सकते हैं, हमारी सारे अवगुण जो हैं उन सबको छोड़ने के लिए हम लोग कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि अधिकतम लोग, हम लोग क्या समझते हैं, मैं स्टेप्स करने के बाद मैं अभी परमात्मा बन गया, मैं कोई कैरेक्टर डिफेक्ट इस्तेमाल नहीं 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 नहीं। बेवड़े एक बार बेवड़ा, जिंदगी भर बेवड़ा। मैं तो कहूंगा जन्म भर बेवड़ा, जन्म भर बेवड़ा ही। तो मेरी जो अवगुण है उनमें से अधिकतम निकाला जाता है, लेकिन कुछ रह जाते हैं, उसके निशानी रह जाते हैं। और आगे बोलता है इवन द बेस्ट ऑफ अस, हम में से अत्युत्तम जो भी है, ए मेंबर जो भी बहुत से अच्छे ए मेंबर है, वो उनको भी बोलता है विल डिस्कवर टू आवर डिसमे दैट देयर इज ऑलवेज स्टिकिंग पॉइंट। कुछ अवगुण हमको चिपक जाते हैं, उनको भी, वो भी ताजुब हो जाते हैं कि ये एक प्रत्येक कोई गुण दोष क्यों मैं नहीं छोड़ पा रहा हूं, क्यों वो ये मेरे साथ चिपक रही है बोल के। हालांकि एक्चुअली हम लोग तैयार नहीं रहते उसको छोड़ने के लिए, हम लोग उसको जकड़ के रखते हैं। नो मैटर हाउ फार वी हैव प्रोग्रेस, आवर डिजायर्स विल ऑलवेज बी फाउंड। हम कितने भी आगे उन्नति किए हों ये के अंदर, हमारी इच्छाएं जो है, हमारी आकांक्षाएं जो है, वो हमेशा हमारे साथ के अंदर हम लोग देख सकते हैं। विच अपोजेस द ग्रेस ऑफ गॉड बोलते हैं, विच अपोजेस द ग्रेस ऑफ गॉड। ईश्वर की कृपा को विरुद्ध करता है मेरे इच्छाएं, ईश्वर की कृपा को। मेरी इच्छा यानी कि खुद की इच्छा जब वापस आ जाती है, किस कैसे आकांक्षाओं के द्वारा, मेरे डिजायर्स के द्वारा वो वापस आ जाता है, तो वो ग्रेस ऑफ गॉड जो है वो आना बंद हो जाता है। जैसे वो स्टार्टिंग में बिल डब्ल्यू ये बिग बुक में कहता है कि आवर सेल्फ विल शट द डोर बोलता है, दरवाजा बंद कर देता है। विलिंगनेस से मैं उसको खोलता हूं बोलते हैं वहां पर। तो यहाँ पे वो बोलता है कि हमारी खुद की आकांक्षाएं, खुद की इच्छा से ऊपर वाले की कृपा को हम बंद कर देते हैं बोलता है। उसके बाद हम लोग ये छठा कदम में वो कितना परफेक्ट हमको दिखाता है। हम लोग जो कैरेक्टर डिफेक्ट है ऑलरेडी ऊपर वाले को दे दिया प्रार्थना के द्वारा, उसके बावजूद भी हम उसको कैसे मैनिपुलेट करके दूसरे रूप में वही कैरेक्टर डिफेक्ट्स को इस्तेमाल करते हैं। हम सबको पता है कि हम लोग इतना गुस्से होना नहीं चाहिए कि हम किसी का खून कर जाएं, इतना क्या मतलब ही हो जाए कि दूसरों की चीज को मैं चुरा सकूं, चोर बन जाऊं। इतना लस्ट यानी कि काम वासना मेरे अंदर इतना बढ़ जाए कि मैं किसी का रेप कर जाऊं, या कितना खाना खा जाऊं मैं,
वो ग्लटनस बोलते हैं, ग्लटनी बोलते हैं, वो इतना खाना, या क्या बोलते हैं, पेट बाक बोलते हैं ना, सबका खाना खाने का, हमेशा खाते रहना, ताकि मेरी आरोग्य जो है, मेरी हेल्थ जो है वो अपसेट हो जाए, इतना स्लॉथ हो जाऊं, यानी कि इतना आलसी हो जाऊं कि मेरे को पैरालिसिस लग जाए। ऐसे ऐसे हम लोग नहीं बनना चाहिए, हम सबको पता है ये। हम लोग इतना रॉक बॉटम में नहीं गए हैं, इतना रॉक बॉटम में, किसी का खून करने का, किसी का रेप करने का, किसी हमारी शरीर को ये करने का, या पैरालिसिस करने का, ऐसे ऐसे का इतना रॉक बॉटम में नहीं है। हमारे पास है वो गुण दोष, लेकिन इतना रॉक बॉटम हमने कभी नहीं किया। लेकिन वो आगे बोलता है कि वी एक्सेल टिल सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स, बोलता है कुछ गुण दोष में हम लोग दूसरे से ज्यादा उसको हमारे पास वो कैपेसिटी है। कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स वी एक्सल्ट, बोलता है वी एक्सल्ट इन सम ऑफ आवर डिफेक्ट्स, वी रियली लव देम, बोलता है हम उनको बहुत प्यार करते हैं। कुछ गुण दोष को हम लोग, हमारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स को बहुत प्यार करते हैं, उसको छोड़ना ही ना हम लोग नहीं चाहते हैं। वो बोलता है उसको फिर से वो एग्जाम्पल देता है। हम लोग मैं इसको यहाँ पे हम ही बोलते हैं, जैसे वहां पे भी वो टोल एंड टोल में वो बोलता है, क्या हम लोग दूसरों से सुपीरियर, यानी कि दूसरों से श्रेष्ठ दिखना नहीं चाहते क्या? सब दिखना चाहते हैं दूसरे से, मैं तेरे से विभिन्न हूं, मैं सुपीरियर हूं बोल के। एंड टू सम एक्सटेंट वी विल से आई एम क्वाइट अ लॉट सुपीरियर, बोलते हैं मैं तेरे से ज्यादा पता है मेरे को, तेरे से मैं 12 कदम मैं 6 बार किया हूं, ऐसे दिखाते हैं। ये सब ये है, हम हमारी कैरेक्टर डिफेक्ट्स को किस तरह उसको मैनिपुलेट करके दिखाते हैं, उसका एग्जाम्पल दे रहा है। हमारी जो दुराशा है उसको हम किस तरह दुराशा को एम्बिशन बना के दिखाते हैं। अरे मेरे को कार लेना है, मेरे को बनना है, ये हमारी प्रवृत्ति है, रोटी कपड़ा मकान वो लेने का कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो दुराशा को वहां पे बोलते हैं मेरे को BMW चाहिए, मेरी दुराशा को मैं अपनी एम्बिशन बना के, मेरी महत्वाकांक्षा बना के दुराशा को ऐसे पेश करता हूं। मैं दूसरों को, मैं मेरी एम्बिशन ये है कि मैं ए के अंदर आने के बाद मेरे को 5 अपार्टमेंट या सॉरी 5 BHK वाला घर चाहिए, मेरे को एक BMW, ये मेरी एम्बिशन है। वो एम्बिशन नहीं है, वो एम्बिशन नहीं है, वो मेरी दुराशा है। दुराशा को हम लोग एम्बिशन बना के पेश करते हैं। उसके बाद वो एक अति मुख्य, मैं बोलूंगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलूंगा। तो यहाँ पे हम लोग अपनी कैरेक्टर डिफेक्ट्स को किस तरह दूसरे रूप में पेश आते हैं, वो भी वहां पे एक उदाहरण दिया है। गुस्से को हम सेल्फ राइचियस बना के, गुस्से को हम मैं सही बोल के और एक रूप में उसको पेश करता हूं सबके सामने, दूसरों के बारे में गॉसिप करने का। मैं सही वो गलत, यानी कि सेल्फ राइचियसनेस फिर से वापस आ जाता है। लस्ट को मैं अभी वही कह रहा था कि सबसे अति मुख्य बोला मैं, सबसे अति मुख्य जो है, मेन एंड वुमेन स्पीक लव, स्त्री पुरुष मुंह से प्रेम की बात करते हैं, लेकिन अपने मन के भीतर, मन के अंदर काम वासना को छुपाते हैं, बोलता है वहां। मेनी पीपल हैव टू एडमिट दैट देयर इमेजिनरी सेक्स एक्सकर्जन्स, बोलता है इमेजिनरी सेक्स, मुंह से हम लोग दूसरों के खिलाफ प्यार बहुत तो बात करते हैं, स्त्री पुरुष दोनों को भी बोलता है यहाँ पे, बहुत अच्छे मैं सब ये हो गया बोलता है। लेकिन हमारी नजरों से ही हम लोग जो शारीरिक से करते हैं उसको नजरों से ही कर डालते हैं। हेलो,
Am I audible? अरे कोई फोन आ रहा है यार, सॉरी 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 सॉरी। तो ये जो इमेजिनरी एक्सकर्शन यानी कि सोच में काम वासना की यात्रा करते हैं हम लोग, एक यात्रा करते हैं, इमेजिनरी सेक्स एक्सकर्शंस करते हैं। और आगे बोलता है कि वो ये जो लस्ट को हम इमेजिनरी सेक्स यानी कि शारीरिक तौर पे अभी कुछ नहीं करता मैं, लेकिन मानसिक तौर पर दूसरे स्त्रियों को मैं अपनी इच्छा अनुसार उनसे सुख प्राप्त करता हूँ। इमेजिनरी सेक्स ख्वाबों के जैसा है कि मैं इमेजिन करके करता हूँ। और ये जो ग्लटनी है, उसको ग्लटनी का मतलब ज्यादा खाने का, हमेशा खाते रहना, उसको हम कंफर्ट की मुखौटा पहनाते हैं। अरे मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ बोल के दिन में 10 बार खाता हूँ मैं, ओवर ईटर बोलते हैं। और एनवी ईर्ष्या को हम लोग सेटिस्फैक्शन का ये देते हैं। दूसरों के खिलाफ ईर्ष्या रहता है, लेकिन उसको सेटिस्फैक्शन बोल के खुद को हम तसल्ली दिला लेते हैं कि उसके दूसरों के गिरफ उनकी बढ़ती को देखकर मेरे अंदर ईर्ष्या होती है, लेकिन उसको मैं बोलता हूँ नहीं, वो बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ बोल के अपने आगे वो बोलता है कि स्लॉथ का मतलब आलसीपन को हम लोग कैसे मुखौटा पहना के दुनिया को दिखाते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन, पोस्टपोन करने का। अरे नहीं, मैं आलसी बोल के नहीं दिखाता हूं। मैं अपनी सारे काम जो जिसको अभी करना है उसको आगे पोस्ट करना, ये मेरे पास भी है, ये अभी ये स्लॉथनेस में कुछ हद तक मैं ये आई जस्ट नो सॉ इट आउट। मैं इसको आज देख पाया कि मेरे अंदर पिछले ये जो कोरोना का पीरियड में मेरे अंदर कुछ स्लॉथनेस आ गया है, और दूसरों को डिप्यूट करता हूँ। जो काम मैं करना चाहिए उसको मेरे कलीग्स को दे देता हूँ कि आप कर दो बोल के। तो ये सब जो है, वी ऑल प्रिफर टू हैंग ऑन टू सम ऑफ देम। हम लोग कुछ कैरेक्टर डिफेक्ट्स को मुखौटा पहना के हम उसको पकड़ के रखते हैं। अंत में वो बोलता है कि द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड मेन। मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला कि ये कदम हमको बालक से पुरुष या बालक से मर्द बनाता है बोला। जैसे हम लोग विश्वास से भरोसा तक हमारी प्रगति हुई है, इसी तरह हम लोग बचपना से अभी यहाँ से मर्द बनते हैं, यानी कि एक पुरुष बनते हैं। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? बालक का उद्देश्य ये है कि वो हमेशा एक सेल्फ डिटरमाइंड, खुद की एक ये रखे, एक ऑब्जेक्टिव रखे, एक सेल्फ डिटर्मिनेशन से वो स्ट्राइविंग करता है। यानी कि खुद की सामर्थ्य पे, खुद की शक्तियां पे, खुद की बुद्धिमत्ता पे, खुद के पैसे पे, खुद की शक्तियां यानी कि सेल्फ रिलायंस पे वो सेल्फ डिटरमेंट के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहता है। माफ करना, ये जो मैं आगे बोलने वाला जा रहा हूं, ये कोई ज्ञानेश्वर बोल के वो फोन करके मेरे को ये कर रहा है, माफ करना यार। तो ये जो बालक हैं, ये जो बॉयज हैं, वो दे आर स्ट्राइविंग फॉर ए सेल्फ डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव बोलता है। यानी कि खुद के रिलायंस पे, सेल्फ रिलायंस पे एक एम्बिशन बना के, एक ऑब्जेक्टिव बना के उसको पाने की कोशिश करते रहते हैं। जो बताया वो खुद की इच्छा से अपनी ऑब्जेक्टिव बनाता है, लेकिन जो पुरुष बन जाते हैं यहाँ इस पायरी में आके, वो स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्ट ऑब्जेक्टिव विच इज गॉड बोलता है। हमारी सबसे सर्वोत्तम जो भगवान बोलते हैं उनकी ओर जाने की हमारी ये जो कोशिश है, उसके ऊपर हम लोग कोशिश करते रहे। स्ट्राइविंग फॉर द परफेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज गॉड बोलते हैं। सो इट इज यहाँ पे हम लोग ये मीटिंग में सुनते रहते हैं
प्रोग्रेशन नॉट परफेक्शन, प्रोग्रेशन नॉट परफेक्शन बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखोगे तो बोलता है कि एम टुवर्ड्स परफेक्शन बोलता है, एम टुवर्ड्स परफेक्शन। इट इज सजेस्टेड दैट वी ought to become entirely willing and aim towards perfection बोलता है। हम लोग परिपूर्ण बनने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है, क्योंकि हम लोग परिपूर्ण इस जन्म में नहीं बनेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे नजदीक परिपूर्णता यानी कि परफेक्शन के नजदीक जाएंगे। इस जन्म में तो हम लोग परफेक्ट नहीं होंगे, ये तो सही है, लेकिन उसके लिए कोशिश करना चाहिए बोलता है। वी ऑट टू बिकम एंटायरली विलिंग टू एम टुवर्ड्स परफेक्शन बोलता है। यानी कि हम लोग परफेक्शन के लिए यानी कि 100 मार्क के लिए अगर मैं पढ़ूंगा और एग्जाम लिखूंगा, कम से कम 80-90 तो आएंगे, 100 के 100 तो नहीं आएंगे, ये तो गारंटीड है मेरे पास खुद के अनुभव से। तो हम लोग यहाँ पे परफेक्शन के लिए ट्राई करो बोलता है। तो दोस्तों, ये मेरी 6 स्टेप की अनुभव थी और समय भी अभी हो रहा है। 7वां कदम मैं 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। तो ये जो 7वां कदम 7th स्टेप जो है, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव आवर शॉर्टकमिंग्स। फिर से मैं यही कहता हूँ, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव। अगर 6ठा कदम में हमने उनको हमारी अवगुण को निकालने की परमिशन दिए हैं, तो यहाँ पे हम उसको प्रार्थना करके उनको निकाले। हिम रिमूव बोलता है, हम्बली आस्क हिम टू रिमूव। उसको निकालने के लिए मेरी जो शॉर्टकमिंग्स है, कमजोरियां हैं, उसको निकालने के लिए हम लोग उससे प्रार्थना के द्वारा करते हैं। ये कदम मुझको नम्रता का मूल है, सिखाता है यहाँ पे। यानी कि नम्रता को मेरे जीवन का मार्ग बनाता है। तो नम्रता का मतलब मैं दूसरों से, यानी कि मेरे से बड़ी जो ऊंची शक्ति है, उनसे मैं मांगना, यानी कि मेरी अहंकार को, हमेशा जो बंदा खुद पे अवलंबित था, आज मेरे ऊंची शक्ति से मेरे भगवान के ऊपर अवलंबित हूँ। और जो भी मैं करने से पहले मैं उनकी मदद मांगता हूँ। लैक ऑफ पावर वाज अवर डायलेमा। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, मेरे अंदर वो जो अच्छे करतूत, अच्छे कार्य करने की कमजोरी मेरे अंदर है, मेरे पास वो शक्ति नहीं है। हालांकि मेरे अंदर इतना कैरेक्टर डिफेक्ट है कि दूसरों को बर्बाद करने के लिए मुझे कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मेरे पास रिजर्व टैंक बहुत पड़े हैं। जैसे गाड़ी में एक रिजर्व टैंक होता है, इसी तरह मेरे पास मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट के रिजर्व टैंक इतने हैं। मैं दूसरों को बर्बाद करने के लिए मेरे को कोई शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अच्छे करने के लिए मेरे वर्च्यूज जो है, मेरे अच्छे गुण जो हैं, इसको पालन करने के लिए मेरे को मदद चाहिए। सेल्फ कैन नॉट क्यूर सेक्स बोलते हैं मेरे, सॉरी, सेल्फ कैन नॉट क्यूर माई सेल्फ बोलते हैं मेरे स्पॉन्सर। मैं खुद को, मेरी बीमार दिमाग से मैं अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। क्यों? मेरी बीमारी मेरी दिमाग में सड़ी हुई है। द मेन प्रॉब्लम एज एन अल्कोहलिक सेंटर्स इन हिज माइंड। जैसे उन्होंने बोले कि शराब की मेन प्रॉब्लम जो है, मुख्य समस्या जो है, वो उसके दिमाग में केंद्रित है बोलते। जैसे बोले वो, इसी तरह मेरे दिमाग में मेरे, तो मैं खुद को ठीक नहीं कर सकता। ये मेरी बोलने के लिए मेरे को हमेशा ऊपर वाले की मदद चाहिए। वही मैं बोला, मेरे स्टार्टिंग के 3 वो जो तीसरा बार मैं 6ठा कदम मैं जब स्पॉन्सरशिप के साथ किया, उसके बाद से मेरे को आज 100% पता है कि मैं इस जन्म में परिपूर्ण नहीं होऊंगा। आई विल नॉट बिकम परफेक्ट इन दिस लाइफ टाइम। लेकिन इफ आई ट्राई फॉर इट, आई कैन ग्रो स्पिरिचुअली। मैं आध्यात्मिक तौर पर प्रगति कर सकता हूँ। वरना क्या होता है, मेरी फिर से कंप्लेसेंसी वापस आ जाती है।
मेरी कंप्लेसेंसी वापस आ जाती है और मैं अपने आप को सब मालूम है मेरे को बोल के मैं रुक जाता हूँ। तो मेरी जो स्टार्टिंग में मैंने जैसे शेयर किया, क्यों मेरे पास मेरे को बीच बीच में हर 1.5 साल 2 साल में क्यों मेरी रिश्ते कट जाती है, यही होता था। लेकिन पिछले 7 साल से आई वुड से ऑलमोस्ट एग्जैक्टली नहीं बोल रहा हूँ मैं, ऑलमोस्ट 7 साल से, मेरा अभी 12वां साल कंप्लीट होने वाला है। ये 7 साल में मेरी और मेरी बीवी के रिश्ते, मेरे और मेरे बच्चों के रिश्ते बहुत सुपर चल रहा है। क्यों? मैं हर दिन सुबह उठकर 3रे कदम, 7वां कदम और 11वां कदम का प्रार्थना हर दिन सुबह और रात को करता हूँ। बाकी के जो प्रेयर्स हैं उसको साथ में सुबह उठ के ही जैसे कि वी आस्क गॉड टू डायरेक्ट। 11वां कदम में एक इसमें बोलता है ऑन अवेकनिंग, जैसे ही मेरी आंख खुलती है मेरे को कौन सी प्रार्थना करनी है, वी आस्क गॉड टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग बोलता है। हम ईश्वर से हमारी सोच की निर्देशन करने के लिए मांगते हैं, उससे पूछते हैं। खास करके प्रत्येक रूप से उसमें से मेरी वी आस्क गॉड टू डायरेक्ट आवर थिंकिंग, especially it be divorced from self-pity, dishonesty and self-seeking motive। self-pity यानी कि मेरी आत्मदया, dishonesty मेरी बेईमानी और self-seeking motive आत्मपरता, स्वयंपरता बोलते हैं उसको, खुद के लिए सब चाहिए बोलने के, self-seeking, बाकी वाले भाड़ में जाए सब मेरे को चाहिए, वो self-seeking हो जो उद्देश्य होता है। तो वो प्रार्थना से भी मेरे को बहुत से ये कहते माय फर्स्ट प्रेयर इज दैट व्हेन आवर थिंकिंग इज क्लियर्ड ऑफ रॉन्ग मोटिव्स, आवर थॉट लेवल विल बी प्लेस्ड ऑन ए मच हायर प्लेन बोलता है। मेरी सोचने की जो क्षमता है वो एक स्टेप ऊपर चला जाता है, उसमें आत्मदया नहीं रहती है, उसमें बेईमानी नहीं रहती है, जिसमें स्वार्थपरता नहीं रहती है। तो ये जो प्रार्थनाएं हैं, ये 3रा कदम, 7वां कदम, 11वां कदम में, 11वां कदम में जो प्रेयर है ये जो थिंकिंग प्रेयर है, और दूसरा हमारे फ्रांसिस बेयर का सेंट जेवियर्स प्रेयर। ओके, आई विल क्लोज इट अप। सो ये जो 7वां कदम है प्रार्थना है, मेरी अच्छे बुरे, माय क्रिएटर आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, माय गुड एंड बैड, मेरे अच्छे बुरे जो है वो सब उनको सौंपने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं और सौंपते हैं, प्रैक्टिकली सौंपते हैं। मैं मेरे हिसाब से मेरे खुद की अनुभव है, अगर बेवड़ा सचमुच अगर सरेंडर बोल के अगर कुछ करेगा तो यहाँ पे करता है। 7वां कदम में ही हमारी असली सरेंडर होती है। माय क्रिएटर आई एम नाउ विलिंग दैट यू शुड हैव ऑल ऑफ मी, माय गुड एंड बैड। I pray that you may now remove every single defect of character which stands in the way of my usefulness to you and to my fellows. Lord, grant me the strength as I go out from here to do your bidding. आपकी इच्छा अनुसार मैं जिंदगी जीने के लिए आप मुझे मदद कीजिए बोल के मेरी अच्छे बुरे सारे उनको मैं इस 7वां कदम से सौंपता हूँ, जिसकी वजह से एक दिन के हिसाब से कल से आज मेरी दिन अच्छा बनता है। मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। वो जो अनमैनेजेबिलिटीज हैं, मेरी व्यक्तिगत रिलेशनशिप आज अच्छे हो रहे हैं, मेरी भावनात्मक प्रवृत्ति जो है वो ठीक हो रही है, मेरी डर जो है वो निकल रहा है, मेरी जो फाइनेंशियल एंड इमोशनल इनसिक्योरिटीज से वहाँ से मैं बाहर आ रहा हूँ। चाहते हुए भी मैं किसी की मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आज बिना सोचे अपने आप दूसरों की मदद कर सकता हूँ, अपने आप हो जाती है ये सब। इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ माय माइंड, इट बिकम्स ए पार्ट ऑफ माय थिंकिंग बोलता है बिग बुक। तो हम इसको निरंतर अभ्यास करते करते आज वो मेरी सोच की एक हिस्सा बन गया है कि मैं जैसे ही उठता हूँ अपने घुटने के बल प्रार्थना करता हूँ,
बाकी के दिन जो है वो उसके नाम लेके करता हूँ। जब कभी भी मेरे अंदर कुछ समस्या हो जाती है मैं फिर से उसको मदद मांगता हूँ और मेरी जिंदगी को उसकी सेवा में जितना भी मेरे हाथ में हो सके उतना मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक छोटी सी मेरी प्रयास है दोस्तों। बहुत से मेरे को शेयरिंग करना था, आज समय हो गया ऑलरेडी, हम लोग 10 मिनट ऑलरेडी ज़्यादा हो गए हैं ऑलमोस्ट। तो इतना बोल के आप सबको धन्यवाद देता हूँ। माफ़ करना बीच बीच में आज मीटिंग टूट गया था, संपर्क टूट गया था। और सबसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। आप सब मेरी बात को सुने इसलिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू कुणाल, थैंक यू अभिजीत एंड थैंक यू सुनील फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।